नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी और मैं हूं राकेश अचल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें आप सनम कह सकते हैं, पत्थर के सनम कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जो झूठ बोलने के आदी होते हैं, उनके बारे में शैलेंद्र ने बरसों पहले एक तो फिल्मी गीत लिखा था कि सनम रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इस चेतावनी के बावजूद इस समय दुनिया में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है और यहाँ से लेकर के हमारी धरती से लेकर के 7 समंदर पार तक लोग दनादन झूठ बोल रहे हैं। ताज़ा प्रसंग वही है हमारा ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर का। इस मामले में सीज फायर की घोषणा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। भारत सरकार चूक गई है सीज फायर की घोषणा करने में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि ये तो सीज फायर मैंने कराया है, व्यापार का दबाव देके कराया है। और बाद में वो इस बात से पलटे भी जब भारत की ओर से इसका खंडन किया गया। हालांकि भारत की ओर से किसी मंत्री ने, न रक्षा मंत्री ने, न गृह मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने ट्रंप साहब के दावे का खंडन किया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये बात गलत है। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने फिर से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है एन तक पहुंच गया था। एन फॉर नागपुर वाला, एन फॉर न्यूक्लियर। उनका ये कहना है कि चूंकि तनाव न्यूक्लियर हमले तक पहुंच गया था, इसलिए हमें बीच में पंचायत करनी पड़ी और हमें सीज फायर कराना पड़ा। अब मज़े की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस बयान पर यकीन किया जाए या न किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं ये तो उनका भगवान जानता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे जिस पड़ोसी देश से, पाकिस्तान से हमारा जो झगड़ा हुआ, हमने जो उसके यहाँ एक तरह से मिसाइल अटैक किए आतंकवादी ठिकानों पर, वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है इसका आग्रह भारत की ओर से किया गया है। अब शहबाज हुसैन ने खबरचियों को खबर दी कि वो जब अपने घर में स्विमिंग पूल पर नहा रहे थे तो वहाँ उन पर उनके पास सिक्योर्ड कॉल जो होता है उनके सेनाध्यक्ष का, सैयद असीम मुनीर का आया और उन्होंने बताया कि भारत ने अपने यहाँ मिसाइलों से और ड्रोन से हमला कर दिया है, लेकिन हमने भी उसका जमकर जवाब दिया है और पठानकोट हो, उधमपुर हो, वहाँ स्थिति ये कर दी है कि भारतीय नागरिकों को और सेना को सिर छुपाने की जगह नहीं मिली है और हमने उनके कई जहाज़ों का भी नुकसान किया है। तो इससे घबरा करके भारत की ओर से सीज फायर का ऑफर आया, तो क्या करना चाहिए? तो हमने कहा ठीक है, मान लीजिए। अब सवाल ये है कि सीज फायर ट्रंप साहब ने कराया या सीज फायर का जो आग्रह है पहले पाकिस्तान की ओर से आया कि भारत की ओर से आया, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। क्योंकि भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उनकी तरफ से सीज फायर का प्रस्ताव आया था और भारत ने उसको मान लिया। अब सवाल ये है कि ये दरिया दिली भारत ने दिखाई क्यों कि इधर से प्रस्ताव आया उधर तत्काल मान लिया। अभी देखिए यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर को लेकर के कितने दिनों से बातचीत चल रही है, युद्ध जारी है। अभी बातचीत 2.5 घंटे चली दोनों पक्षों के बीच में, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो आनन फानन में होते हैं। अगर मान भी लें कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव आया तो हमारी भारत की सरकार ने तत्काल उसको स्वीकार कर दिया। ना किसी विपक्ष से बात की, ना संसद से बात की, ना किसी से बात की, मान लिया। अब इसी बीच में एक तीसरा बयान चल रहा है, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, हमारे देश के विदेश मंत्री का। जयशंकर साहब हैं, विदेश मंत्री हैं, पुराने नौकरशाह रहे हैं, बड़ा अनुभव है उन्हें विदेश में काम करने का। वो कह रहे हैं, बाकायदा ऑन माइक कह रहे हैं, साउंड बाइट दे रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि वो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान के में आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, लेकिन वो आपके यानी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर और
नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि ये इतनी उदारता बरतने की जरूरत भारत को क्या हुई कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले या ऑपरेशन शुरू करते ही पाकिस्तान को ये आगाह करने की क्या जरूरत थी। अगर आप इस तरह की इत्तला पाकिस्तान को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भारत की सेनाओं के मनोबल को तोड़ रहे हैं। अगर आप कहकर किसी को चेता करके जगा करके हमला करेंगे, उनके यहाँ छुपे आतंकवादियों को मारने की कोशिश करेंगे तो क्या मार पाएंगे। अब ऐसे में आपने दावा किया था कि आपने 20-21 आतंकी ठिकाने चिन्हित किए हैं पाकिस्तान में और हमला किया सिर्फ 9 पर। तो अब आपके इस दावे पर कौन यकीन करेगा कि आपने इन हमलों में, मिसाइल हमलों में, ड्रोन हमलों में जो सटीक हमले किए गए सेना की ओर से, उसमें जो लोग मारे गए, आतंकी मारे गए, आतंकियों के परिवार के लोग मारे गए, वो पहलगाम हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लोग भी उसमें शामिल थे। हमें तो या दुनिया को अभी तक यही पता नहीं है कि पहलगाम में जो हत्याकांड करने वाले लोग हैं वो कौन है, उनके नाम कौन से हैं। आपने, सेना ने, सुरक्षा बलों ने हत्याकांड के बाद उनकी स्केच बनाए और कुछ दावे भी किए गए, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। तो अब ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि सच कौन बोल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने आग्रह किया था तो हमने सीज फायर रोक दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन में तो कम से कम उन्होंने यही किया था, कहा था। उन्होंने ट्रंप के दावे का खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सीज फायर का आग्रह पाकिस्तान की ओर से आया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज हुसैन कह रहे हैं कि सीज फायर का प्रस्ताव भारत की ओर से आया था, और इधर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सीज फायर तो हमने कराया था व्यापार का हवाला दे करके और न्यूक्लियर तनाव का हवाला दे करके। अब ये तय करना मुश्किल है कि इन तीनों में, बल्कि इन चारों में, चौथे जयशंकर भी होते हैं, सच कौन बोल रहा है। अब इसके लिए सच का पता लगाने के लिए या तो इन तीनों चारों को लाई डिटेक्टर पर बिठाया जाए, उस पर परीक्षण किया जाए, वरना तो सच क्या है ये हमेशा हमेशा के लिए काल पात्र में दबा रह जाएगा। ना ट्रंप साहब कुछ पीछे हटने वाले हैं, ना मोदी जी पीछे हटने वाले हैं, और ना शहबाज हुसैन पीछे हटने वाले हैं। और जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे जो संदेह है इस सीज फायर को लेकर के वो और गहराता चला जा रहा है। सवाल ये है कि जब आपने सेना के हाथ खोल दिए थे, सेना को छोड़ दिया था सेना के ऊपर कि वो अपने हिसाब से समय तय करे, तकनीक तय करे, ठिकाने तय करे और हमले करे, सेना ने किया, करके दिखाया। उसका जो जो कौशल है, युद्ध कौशल है, जो व्यावसायिक युद्ध कौशल है, उसमें वो पारंगत साबित हुई। उसने 9 ठिकाने नष्ट कर दिए, मान लेते हैं। अब बाकी के 11 ठिकाने अगर वो नष्ट करने के लिए तैयार बैठी थी तो आपने अचानक सेना के हाथ क्यों बांध दिए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आपने आज तक देश को ये भी नहीं बताया। आपने से मतलब है भारत की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के रक्षा मंत्री ने, भारत के गृह मंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री ने, किसी ने देश को ये नहीं बताया कि इस रिटेलिएशन में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा हमले किए गए, उसमें भारत का कितना नुकसान हुआ। कोई विमान गिरा कि नहीं गिरा, कोई हेलीकॉप्टर गिरा कि नहीं गिरा, कितने सैनिक मरे कि नहीं मरे, कितने नागरिक मरे कि नहीं मरे, आपने सब छुपा लिया। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, तो ये भी मुमकिन है। अब लोगों के मन में अगर संदेह आ रहा है कि ये जो सारा 22 अप्रैल के हत्याकांड के बाद ये जो सारा ताना बाना ऑपरेशन सिंदूर का बना गया, ये भी एक दूर की कौड़ी है, और इसके पीछे भी राष्ट्रहित, संप्रभुता या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बाद में है, पहले राजनीतिक हित हैं, पार्टी के राजनीतिक हित हैं। पार्टी को आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में जाना है, उसके बाद बंगाल जाना है, तो उसे इस तरह के प्रपंच रचते रहना पड़ेंगे। ये शंकाएं हैं, आरोप न मैं लगा रहा हूँ न प्रतिपक्ष ने लगाया है, लेकिन ये सवाल बड़ी तेजी से उठ रहे हैं, और इन सवालों के जवाब सरकार जब तक नहीं देती है तब तक सवाल उठते रहेंगे। आप
सवाल करने वाले कितने ही लोगों को जेल में डाल दीजिए, कितने ही लोगों को देशद्रोही बता करके हवालातों में डाल दीजिए, सवाल तो उठते रहेंगे। तो ये सवाल उठना जायज़ भी है, क्योंकि ये देश की संप्रभुता से जुड़े हुए सवाल हैं। इसमें देश की विदेश नीति की कामयाबी या नाकामी का सवाल भी जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया, तो अब इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते दुनिया में आपने पिछले 11 साल में दुनिया के 200 में से कम 120-25 देशों की यात्राएं कर ली, दर्जनों देशों के आपने नागरिक सम्मान हासिल कर लिए, उनसे दोस्तियां बढ़ाई, सरकारी पैसा खर्च किया, कितना किया, कूट किया होगा उसकी गणना तो कोई आरटीआई कार्यकर्ता ही बता सकता है। लेकिन जब ये संकट का काल आया, जब पाकिस्तान पर आपने हमला किया, तो आपके साथ पीछे आगे दाएं बाएं खड़े होने वाला कोई नहीं था। जिस रूस से आप नागरिक सम्मान लेके आए वो नहीं था, जिस संयुक्त अरब अमीरात से सम्मान लेके आए वो नहीं था, जिस निकारागुआ से आप सम्मान लेके आए वो नहीं था। ऐसे कितने देशों के नाम गिनाऊं, यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी जो हिंदू बौद्ध राष्ट्र है भूटान, वो आपके साथ नहीं था, नेपाल आपके साथ नहीं था, श्रीलंका से आपने दोस्ती की, श्रीलंका आपके साथ नहीं थी, बांग्लादेश का तो साथ होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उससे तो हमारे तकरार चल रहे हैं, मलेशिया हमारे साथ नहीं था, तो चीन हमारे साथ नहीं था। तो ऐसे में कौन हमारे साथ था, इसकी परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब इन 4 नेताओं में से, ट्रंप में से, मोदी में से, आपके शाहबाज हुसैन में से और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर में से कोई तो सच बोले। अगर ये लोग सब सच पर पर्दा डाले रहेंगे आपस में एक दूसरे पर गेंद फेंकते हुए, तो सच कभी सामने नहीं आएगा। और सच को सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में हमारी जो विदेश नीति पिछले 11 साल में लड़खड़ाई है, इसकी मरम्मत करने का, इसको सुधारने का मौका सच के सामने आने पर ही हो सकता है। आप देखिए, इतना बड़ा संकट देश के ऊपर आ गया, चला गया, सीज फायर हो गया, और आपने देश की संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया, जबकि आप देश की संसद का विशेष सत्र काहे के लिए बुला चुके हैं, महिला यानी नारी बंधन विधेयक को पारित कराने के लिए। आपने मणिपुर जब जला, 1.5 साल 2 साल हो गए, अभी भी जल रहा है, तो थोड़ी गई है वहाँ की आग, उस मुद्दे को लेकर के विशेष सत्र नहीं बुलाया था। भारत युद्ध में उतर गया, घोषित युद्ध में, हालांकि ऑपरेशन कहा गया उसको सिंदूर, तब आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया। आपने सर्वदलीय बैठकें बुलाई, बेशक बुलाई ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले, लेकिन आप खुद, आपसे मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री, किसी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। तो मामला क्या है, ये मुद्दा गंभीर था या ये मुद्दा गंभीर नहीं था, इसकी रचना की गई थी और बहुत सोच विचार करके रचना की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर का शुरू होना, ऑपरेशन सिंदूर का अचानक बंद हो जाना, और उसके बाद दुनिया में अपनी वकालत, अपना पक्ष रखने के लिए आधा दर्जन सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल है उनको विदेश भेजना, इसका आखिर राज क्या है, ज़रूरत क्या है। 1971 के युद्ध के बाद या कारगिल के युद्ध के बाद भारत की किसी सरकार ने इस तरह से अपने प्रतिनिधिमंडल विदेशों में नहीं भेजे। इजराइल ने अभी युद्ध लड़ा है, रूस तो लड़ ही रहा है, इन लोगों ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में नहीं भेजे, ये बताने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई पाकिस्तान अगर आतंकी प्रशिक्षण केंद्र का अड्डा है दुनिया भर का, तो ये सब जानते हैं। और आपके देश में जितने देशों के दूतावास हैं उनको आप ये सब बता चुके हैं, तो फिर इन प्रतिनिधि मंडलों को भेजने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है कि निगाहें सरकार की कहीं हैं और निशाना सरकार का कहीं लग रहा है। सरकार पहलगाम के हत्याकांड के बहाने पाकिस्तान से टकराने का भी एक अभियान चला चुकी है। इधर वो जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें शामिल लोगों को भी अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है और विपक्ष की गठबंधन के विभिन्न दलों में सेंधमारी कर रही है। कांग्रेस से जैसे शशि थरूर को उठा लिया आपने एनसीपी से शरद पवार की बेटी को ले लिया, आपने जेडीयू तो आपकी सहयोगी पार्टी है उससे आपने ले लिया,
और जो ओवैसी साहब हैं उनका नाम लेने में बड़ा मुझे दिक्कत होती है, वो ओवैसी साहब को आपने साथ में ले लिया। तो आप दूर की कौड़ी लगा रहे हैं। आने वाले चुनाव में लाभ लेने के लिए आप ऑपरेशन सिंदूर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्ष में तोड़फोड़ की भी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आए हैं। ये एक हकीकत है और इस हकीकत से अगर आप मुंह फेरते हैं, मैं मुंह फेरता हूँ, देश की जनता मुंह फेरती है, तो ये देश के हित में नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे इन चारों नेताओं को, जो विश्व के बड़े नेता हैं, ट्रंप साहब हैं, मोदी साहब हैं, शाहनवाज हुसैन साहब को तो मैं बहुत बड़ा नेता नहीं मानता, लेकिन चूंकि वो हमारे निकटतम दुश्मन हैं, तो वो और हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, इन सबको सच बोलना चाहिए। भारत की संसद में सच बोलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सच बोलना चाहिए। मान लीजिए कि अगर ये फैब्रिकेशन उन्होंने किया राजनीतिक लाभ के लिए, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, सच तो बताओ। सच बताना बहुत ज़रूरी है। सच को छिपाना आज का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मैं फिर याद दिलाता हूँ कि सजन में झूठ मत बोलो। खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ट्रंप साहब को भी पैदल जाना है, मोदी साहब को भी जाना है, हुसैन साहब को भी जाना है, जयशंकर साहब को भी जाना है, मुझे, आपको, सबको जाना है, पैदल ही जाना है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो बात बनेगी नहीं, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। हम खुदा से बात नहीं कर पाएंगे, हम अपने ईश्वर से का सामना नहीं कर पाएंगे। तो सच का उजागर होना और झूठ का पर्दा हटना आज की महती ज़रूरत है। और अगर इस बात मुद्दे पर विपक्ष सरकार से कोई श्वेत पत्र हासिल नहीं कर पाता, श्वेत पत्र नहीं निकल पाता, तो ये विपक्ष की भी नाकामी है। केवल गाल बजाने से काम नहीं चलेगा कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद पर हमला कर दे कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी काम किया, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले सूचना दे करके। ये ठीक है, ये तो सनातनी लोग हैं। ये तो द्वापर में जैसे युद्ध होते थे, रोज शाम को युद्ध विराम हो जाता था, रोज सुबह फिर अक्षौणी सेना लगती थी, टारगेट तय होते थे, सब एक दूसरे को बताते थे। वो हमारे जयशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने भी अमेरिका को बता दिया, देखो भाई, हम तुम्हारे आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, हम तुम्हारे रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारी बात पाकिस्तान ने नहीं मानी, नहीं सुनी, उसने प्रतिकार किया, तो हमने उसके रक्षा ठिकानों पर भी हमला किया। लेकिन हमने नागरिक बस्तियों को कभी ठिकाना नहीं बनाया। तो मैं तो जयशंकर साहब को तो निर्दोष मानता हूँ, लेकिन मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का जो सिद्धांत है, उसके तहत इस झूठ परोसने के लिए, इस सीज फायर पर ट्रंप साहब के दावे पर धूल डालने के लिए जो कोशिश जयशंकर प्रसाद ने की है, वो पूरी सरकार की कोशिश है। उसके लिए मुख्य प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार है, रक्षा मंत्री भी जिम्मेदार है, गृह मंत्री भी जिम्मेदार हैं और खुद विदेश मंत्री भी जिम्मेदार हैं। अब तय आपको ये करना है कि आप इनके मुंह से सच निकलवा पाएंगे या इनके झूठ को ही सच मान के काम चलाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो सोने में सुहागा है, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा तय नहीं किया है। आप अगर इस चैनल की मदद करना चाहते हैं तो सीधे मुझे फ़ोन करके मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ना कोई खाता है ना वही है, और जो है सब कुछ आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।